हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। और ये रीडिंग है टॉरस, जो लोग वृषभ राशि वाले सिंगल्स हैं, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, वो हम चेक करेंगे कि आपकी लाइफ में कोई इंसान आएगा कि जिनके साथ आपका लव रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। और ये रीडिंग मैं मार्च में अपलोड कर दूंगी। या तो आप मार्च से लेकर दिसंबर 2024 तक के लिए देख लो, या फिर अप्रैल से स्टार्ट कर लेना कि अप्रैल 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक टॉरस वृषभ राशि वालों की लाइफ में कोई आएगा या नहीं आएगा। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए उस दिन से लेकर दिसंबर 2024 तक के लिए देख लेना कि टॉरस वृषभ राशि वालों की लाइफ में कोई आएगा या नहीं आएगा इस साल। क्वीन ऑफ सोर्ड्स टॉरस आपके लिए कार्ड आया है। ये रीडिंग है जो लोग सिंगल्स हैं, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है। किंग ऑफ कप्स टॉरस, द मून, एस ऑफ सोर्ड्स। टॉरस वृषभ राशि वालों की लाइफ में क्या कोई आएगा अब से लेकर दिसंबर 2024 तक। टॉरस वृषभ राशि वालों की लाइफ में कोई रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। द फूल, प्लेफुलनेस, लवर्स, गिल्ट, रीबर्थ। टॉरस वृषभ राशि वालों की लाइफ में क्या कोई इंसान आएगा अब से लेकर दिसंबर 2024 तक। इनका लव रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। जो लोग सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर क्या होगा, क्या चीज़ें रहेंगी। सनग्लास, असेंडिंग, ट्विन फ्लेम, एंगेजमेंट रिंग, लाइटिंग। टॉरस वृषभ राशि वालों के, अगर आपको ये नहीं देखना ना मेरा शफल किया हुआ, आपको टाइम वेस्ट लग रहा है, आप आगे कर लो इसको, वीडियो को थोड़ा सा 2 या 3 मिनट का होगा, थोड़ा सा इसको आगे कर लो, क्योंकि कार्ड्स निकालने में देखिए टाइम लगता है। देखिए मुझे टॉरस आपका ऐसे लग रहा है कि पास्ट में तो कुछ चीज़ें एंड हो चुकी हैं आपकी। किसी कोई रिलेशनशिप था जो ख़त्म हो चुका है आपकी लाइफ में, और आगे मुझे कोई इंसान आता हुआ भी मुझे दिख रहा है। यानी कि पास्ट में मुझे लग रहा है किसी आपका, अगर कोई देखिए, अगर कोई रिलेशनशिप था सच में, अगर कोई रिलेशनशिप था किसी के साथ भी, तो वहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि उसके साथ रिलेशनशिप में किसी इंसान की इमेच्योरिटी के कारण ना रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं। अब इमेच्योरिटी का मतलब हो सकता है या तो आप इमेच्योर रहे, आपने समझदारी से काम नहीं लिया। जैसे होता है ना कि बच्चों वाली नेचर रही, बच्चों वाली हरकतें रहीं, और जहाँ पे फैसले लेने की ज़रूरत थी, डिसीजन लेने की ज़रूरत थी, मेच्योरिटी से काम लेने की ज़रूरत थी, जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत थी, वो जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। अब आपने नहीं ली, या फिर जो इंसान थे आपकी लाइफ में उस इंसान ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें एंड हुई हैं। आपका रिलेशनशिप उनके साथ या तो ख़त्म हुआ, या किसी तरीके का डिस्टेंस या सेपरेशन हो चुका है आपका उनके साथ। और रीज़न मुझे यही दिख रहा है कि इतना इमेच्योर रहे हैं वो इंसान, सीरियस नहीं हुए रिलेशनशिप को लेकर, जिम्मेदारी नहीं ली, ये चीज़ें ज़्यादा मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और किसी इंसान की दखल-अंदाज़ी भी रही होगी, किसी फीमेल की तरफ से, या तो आपकी फैमिली की तरफ से, आपकी मदर, सिस्टर, फ्रेंड, कोई फीमेल या तो थी, उनकी तरफ से कोई इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट थी, यानी कि उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण रिलेशनशिप एंड हुआ। और एक इंसान इमेच्योर था, आप या फिर आपके पार्टनर जो पहले का रहा। हालाँकि मैं सिंगल्स का बता रही हूँ, मुझे सिंगल्स में ये चीज़ नज़र आई कि जो सिंगल्स हैं ना अभी, उनका कारण क्यों है, वो सिंगल्स क्यों रहे हैं, इसलिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ। और दूसरा है, या तो फिर टॉरस जो आपके पार्टनर जिनके साथ खत्म हो चुका रिलेशनशिप, उनकी लाइफ में फीमेल थी, उनकी मदर, सिस्टर, फ्रेंड, कोई भी फीमेल थी जिनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, वो उनको ज़्यादा माइंड से चलने के लिए बोलती थी, उनकी ज़्यादा दखल अंदाजी थी। जिस एक तो ये कारण रहा, मुझे लग रहा है कि किसी इंसान के कारण इस रिलेशनशिप में एंडिंग हुई है, या फिर
आप इमेच्योर रहे, पार्टनर इमेच्योर रहे, जिम्मेदारी नहीं ली और रिलेशनशिप किसी लेवल पे एंड हो चुका है आपका। और मुझे ये लग रहा है कि आगे जाके मुझे ये लग रहा है कि ट्विन फ्लेम देखे, ट्विन फ्लेम और यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, एंगेजमेंट रिंग का कार्ड और किंग ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यही बोलता है कि कोई इंसान तो आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है। टॉरस आगे मुझे ये दिख रही हैं चीज़ें कि किसी के साथ आपको प्यार होगा, किसी के साथ एक फिजिकल अट्रैक्शन आप बहुत ज़्यादा महसूस करोगे। आपको ऐसे लगेगा कि ये इंसान आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। यानी कि जो सिंगल्स है ना, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, उनका अब से लेकर दिसंबर 2024 तक मुझे कोई इंसान आता हुआ दिख रहा है जो आपको लेके काफ़ी लविंग और केयरिंग होंगे, काफ़ी कंसर्न होंगे, आपके लिए बड़ा इमोशनल टच रखेंगे। यानी कि आपकी कदर करेंगे, आपकी फीलिंग्स की, आपकी भावनाओं की, आपके इमोशंस की मुझे कदर करते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों को, आप आपको ऐसे लगेगा कि जैसे फाइनली आपको एक अच्छा इंसान मिला, एक सोलमेट वाली एनर्जीज फील करोगे, ट्विन फ्लेम वाली एनर्जीज फील करोगे। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहेगा। हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शंस भी बने आपके और उनके साथ। आगे जाके मुझे चीज़ें यही दिख रही हैं कि कोई इंसान आपको मिलेगा जो आपकी बहुत हेल्प और सपोर्ट भी करेंगे, इमोशनल भी होंगे, आपको डोमिनेट करने की भी कोशिश नहीं करेंगे। और उनके साथ मुझे लग रहा है किसी तरीके की आप एंगेजमेंट रिंग है ना, तो यहाँ पे हो सकता है चीज़ें आगे बढ़ेंगी, नेक्स्ट लेवल पर जाएंगी। यानी कि हो सकता है आप शादी की बात करो, एंगेजमेंट हो, कमिटमेंट की बात करो, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करो, तो कुछ वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए किसी चीज़ का फियर इनसिक्योरिटी ज़रूर रहेगा। यानी कि कोई इंसान आएगा, आप मुझे श्योर नहीं दिख रहे उनको लेकर। जैसे होता है ना, दिमाग में, दिल में डर बहुत रहेंगे टॉरस आपके कि पता नहीं आगे क्या होगा। एक पता नहीं अनश्योरिटी सी है भी, जैसे होता है ना कि आगे कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा आपको। ये आपके मन के डर होंगे कि भी पता नहीं, आपको ऐसे लगेगा कि पता नहीं क्या होगा। कंफ्यूज नहीं होता, जैसे नेगेटिव थॉट्स होते हैं। हो सकता है आपकी पुरानी चीज़ें अच्छी नहीं ना रही, तो जो नया इंसान आएगा आप उसको भी नेगेटिव ही सोचते हुए मुझे दिख रही हो कि ये इंसान भी वैसा ही निकलेगा, ये भी ऐसा ही करेगा। इसीलिए आप मुझे कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा नेगेटिव होते हुए दिख रहे हो आगे जाके। और एक जैसे होता है कि अनश्योरिटी सी रहेगी, अनसर्टेनिटी सी रहेगी आपको कि भी पक्का यकीन नहीं होगा कि ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ जाएगा, ये इंसान आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी दे देगा। तो हो सकता है आप उनसे शादी करना चाहते हो, मे बी उसी को ही लेके आपको डर है कि पता नहीं इससे आगे लॉन्ग टर्म भी चलेगा, कुछ के नहीं चलेगा, कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे। और किसी तरीके का या तो आपको किसी चीज़ का गिल्ट होगा आगे जाके, या उनको होगा, या मुझे आपका ज़्यादा दिख रहा है। देखिए कोई इंसान तो आपकी लाइफ में आ रहा है, मेरे को ये दिख रहा है। मुझे आपकी ज़्यादा एनर्जीज दिख रही है कि जैसे किसी चीज़ का पछतावा, एक गिल्ट वाली एनर्जीज आपको रहती हुई दिख रही है। पछतावा किसी भी कारण से हो सकता है। हो सकता है आपको ये पछतावा हो कि भी आप इस इंसान के बारे में बहुत गलत सोच रहे हो, जबकि वो ऐसे नहीं है। एक अंदर से ये भी पछतावा हो सकता है आपको आगे जाके। ये ऐसा नहीं है तो ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि आपको गिल्ट पिछले जो पास्ट का है ना, जो आपने उतना समय दिया, अपना टाइम दिया, और आपको ऐसे फील हो सकता है कि आपने उस इंसान के लिए इतना कुछ किया और आपको कुछ भी नहीं मिला। अब आप उस चीज़ को सोच सोच के पछता रहे हो कि आपको उतना करना नहीं चाहिए था। एक मतलब रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, लेकिन आपकी जो सोच होगी ना, थोड़ी सी नेगेटिव भी रहती हुई मुझे दिख रही है टॉरस रिलेशनशिप को लेकर। क्योंकि रीबर्थ का कार्ड है, तो कुछ आपको दोबारा मौका मिलता हुआ दिख रहा है। रीबर्थ का मतलब कि चीज़ पुरानी खत्म हो रही है और नया स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये कार्ड बोलता है कि चीज़ें बिल्कुल एंड हो चुकी है या खत्म हो गई हैं। रीबर्थ का कार्ड होता है कि सेकंड चांस मिलना, दोबारा से मौका मिलना। तो आपको दोबारा मौका मिल रहा है, नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो बहुत ही लॉजिकल रहेंगे और माइंड से मुझे चलते हुए दिख रहे हैं। बड़ा सही गलत के हिसाब से वो चलते हुए मुझे दिख रहे हैं। यानी कि उनके मन में प्यार भी होगा, फीलिंग्स भी होंगी, वो लॉजिकल भी होंगे। ऐसे नहीं है कि सिर्फ इमोशनली हो रहे हैं और आपको मतलब भावनाओं में बह के फैसले ले रहे हैं। जहाँ पे इमोशनल होना है वो इमोशनल होंगे, जहाँ पे प्रैक्टिकल होना है प्रैक्टिकल भी होंगे। एंड लॉजिकल अप्रोच रहेगी, थोड़ी सी फाइटिंग स्पिरिट भी रहेगी उनकी। फाइटिंग स्पिरिट का मतलब होता है कि अगर कुछ चैलेंजेस आ गए आपके उनके साथ रिलेशनशिप में, तो उसके लिए आपके लिए स्टैंड्स लेंगे। यानी कि लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, चाहे लोगों के साथ, सिचुएशंस के साथ। यानी कि वो आपके लिए स्टैंड्स भी लेंगे। और थोड़े से मुझे ये भी दिख रहा है, एक तो मैंने ये एनर्जीज आपकी बताई मून की कि आप मुझे थोड़े कंफ्यूज दिख रहे, तो हो सकता है वो थोड़े से मूडी भी हों। यानी कि उन कभी तो वो बहुत अच्छा फ़ील करते होंगे और कभी उनका नेचर ऐसा हो जाएगा कि एकदम से बिल्कुल ही लो एनर्जीज़ में चला जाता है। जैसे आपको कभी लगेगा यार ये बड़े अच्छे-अच्छे से बात कर रहे हैं, और एक कभी-कभी आपको लगेगा कि इनका मूड बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। जैसे दिल पे बहुत जल्दी लगा लेंगे चीज़ों को, इमोशनल भी ज़्यादा होंगे। यानी कि ये कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि जो भी इंसान आपको इंसान तो मिलेगा। टॉरस आपका कोई रिलेशनशिप मुझे स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। और लवर्स और ट्विन फ्लेम के कार्ड यही बोलते हैं कि
कोई इंसान के साथ आपका कनेक्शन बनेगा। अब वो कहीं पे भी बन सकता है, आप आएगा ज़रूर आपकी लाइफ में कोई इंसान। वो इंसान प्यार वाले भी होंगे, इमोशनल भी होंगे, आपकी हेल्प और सपोर्ट भी करेंगे, माइंड से भी बड़े चलेंगे, लॉजिकल भी रहेंगे और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन भी रहेगा उनका कि आप उनको मतलब कुछ भी बोलना तो इतना सीधा मुँह पे बोल देंगे, तो आपको हो सकता है कुछ बात उनकी बुरी लग जाए, यानी कि एकदम से आपके मुँह पे बोल देंगे कुछ चीज़ें। होता है ना, कई लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ब्लंट होते हैं, वैसे से भी रहेंगे, उनकी नेचर बता रही हूँ। और थोड़े से मूडी होंगे, यानी कि बड़े इमोशनल हो जाएँगे, सेंसिटिव हो जाएँगे, बड़ी जल्दी आपने उनको कुछ बोल दिया तो दिल पे भी बड़ी लगा लेंगे चीज़ों को। ये नेचर भी उनकी कुछ मुझे रहती हुई दिख रही है। और यहाँ पे देखिए, आपका मुझे यही दिख रहा है कि थोड़ी-सी चैलेंजेस रहेंगे आपके और उनके रिलेशनशिप में। और थोड़ा-सा मतलब आपके लिए मुझे लग रहा है आसान नहीं हो रहा, थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है रिलेशनशिप में आगे बढ़ना। जो भी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा, उसमें छोटे-मोटे चैलेंजेस रहेंगे, छोटी-मोटी अड़चनें रहेंगी। अब चैलेंजेस क्या होता है कि कई बार अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो, शादी चाहोगे उसके साथ, तो हो सकता है आपकी फैमिली होगी या आपकी फैमिली होगी, आपके पार्टनर की फैमिली होगी, वहाँ से छोटी-मोटी अड़चनें रहें, तो आपको वहाँ पे स्मूथ गोइंग ना मिले, अगर आप लॉन्ग टर्म चाह रहे हो। हालाँकि मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रही हूँ, रीडिंग यही है कि कोई इंसान आएगा कि नहीं आएगा, आएगा लेकिन थोड़ी-सी मुश्किल रहेगी, मतलब थोड़ा-सा ना स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी होगी। हो सकता है कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हो लेकिन आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है कदम आगे बढ़ाना रिलेशनशिप में, तो आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल रहेगा, तो चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेंगी। और ये मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी लेवल पे ना थक गए हो अभी। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर वो ताकत, वो स्ट्रेंथ नहीं है रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए। इसीलिए थोड़ा-सा आपके लिए मुश्किल हो रहा है कि कैसे मैं चीज़ों को आगे स्टार्ट करूँ, कैसे फिर से रिलेशनशिप आगे स्टार्ट करें। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप चाहते हो कि आपसे कोई गलती ना हो जाए, जो पहले चीज़ें हुई वो फिर से ना हो जाएँ, और इसीलिए अब आपको थक गए हो। आप रिलेशनशिप के हिसाब से आपको लग रहा है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो ताकत नहीं है रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए, और स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है आपके लिए। लेकिन स्टार्ट ज़रूर होगा, आएगा ज़रूर कोई इंसान जो कि आपको प्यार भी बहुत करेगा, इमोशनल भी होगा, लविंग भी होगा, फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन आपके और उनके बहुत बनते हुए मुझे दिख रहे हैं आगे। और वो बड़े ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होंगे, और फ्यूचर को लेकर शादी की ज़रूर आप लोगों में कुछ बातचीत, डिस्कशंस होंगी। वहाँ पे वो थोड़ा-सा हो सकता है कन्फ्यूजन भी रहे कि भी फैसला लेने में थोड़े से हो सकता है कि भी शादी को लेकर फैसला लेने में थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाएँ बीच में। लेकिन इमोशनल ज़रूर होंगे, यानी कि जल्दी दिल पे भी चीज़ों को लगा लेंगे, माइंड से भी चलेंगे, दिल पे भी चीज़ों को लगा लेंगे, प्यार भी करेंगे। तो ये सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर मुझे दिख रही हैं। आता हुआ कोई दिख रहा है मुझे इंसान आपका, और ये अब से लेके दिसंबर 2024 तक की रीडिंग है टॉरस, यानी कि अ, इस साल के मिड में भी कोई इंसान आपको मिल सकता है, इस साल के आखिर में भी कोई मिल सकता है, तो मिलता हुआ मुझे कोई दिख रहा है। ये चीज़ें रहेंगी और आपको एक दोबारा मौका मिल रहा है। अब चॉइस आपकी है कि आपको वो दोबारा मौका लेना है, दोबारा रिलेशनशिप शुरू करना है या नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास कार्ड्स भी आए हैं कि आप थक गए हो। आप करना चाह रहे हो, बहुत सोच रहे हो, आप चाहते हो आपसे कोई गलती ना हो जाए आगे बढ़ने से पहले। आप चाह नहीं, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप थक गए हो, आपसे हैंडल नहीं हो रहा अब रिलेशनशिप, और उतना स्ट्रेंथ, उतनी ताकत, उतना स्टैमिना आप नहीं फ़ील कर रहे हो, तो देखिए नया दोबारा मौका मिलेगा। अब आपकी मर्ज़ी है, आप ही नहीं करोगे कुछ, आप ही मना कर दोगे, तो फिर मेरे को मत बोल देना कि मेरी रीडिंग गलत आई है, मैंने तो आपको जो समझाना था समझा दिया। मर्ज़ी आपकी, आप स्टार्ट करना चाहते हो तो हो जाएगा, नहीं करना चाहते हो तो वो आपकी इच्छा है। आता हुआ तो कोई दिख रहा है, आपको दोबारा ज़रूर मौका मिल रहा है, अब आपने चांस दोबारा लेना है, नहीं लेना है, वो आपकी मर्ज़ी है क्या करना आपने। तो आप भी अगर कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं, का कन्फ्यूज़ हैं, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना होएँ, लॉजिकल सोचें, आप फ्यूचर की प्लानिंग करें कि क्या करना है, और अगर आपको ये इंसान लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए सही है, तो शुरू कर लेना। अगर आपको लग रहा है नहीं है, तो थोड़ा-सा समय ले लेना सोचने के लिए। तो ये है रीडिंग, आपकी कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।